पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से कि अब वोटर आईडी कार्ड को आधार से सबके आधार को जोड़ा जाएगा, अब तो मेरे ख्याल से आपकी ज्यादातर शिकायतें वोटर लिस्ट को लेकर आलोक जी खत्म हो जानी चाहिए? पहली फुर्सत में निकल। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और उसके तमाम अधिकारी बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरह के जवाब अभी रावत साहब से हमें सुनने को मिले, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और उनकी एक ही बात को विनोद अग्निहोत्री जी ने पकड़ के उनकी हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि साहब, अगर अलग अलग जगह पर चुनाव अलग अलग समय पे है तो वोट क्यों नहीं डल सकता फर्जी? उस पर वो यू टर्न ले गए। बिहार में 7 फेज में लोकसभा का चुनाव हुआ और अगर अलग अलग जगह पर किसी का वोट है तो कैसे नहीं डाल लेगा वो? खैर, मुझे लगता है रावत साहब को बहुत प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पता नहीं कैसे इलेक्शन कमिश्नर रहे होंगे ये। महाराष्ट्र के अंदर ही कह रहे हैं सब कुछ होता है, सबके पास होता है, तो राहुल गांधी पे केस ठोक दे वो इलेक्शन कमीशन। राहुल गांधी क्या डिमांड कर रहे हैं अभी तक रावत साहब को समझ ही नहीं आया है। वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली बता दें तो हम दे देंगे। अरे भाई रावत साहब, स्पेसिफिकली बता रहे हैं हम, आपके पास अगर वो लिस्ट हो तो आप हमें अवेलेबल करा दें सीडी के फॉर्म में। पेन ड्राइव मैं भिजवा देता हूं आपके घर 2-3। हमने स्पेशली कहा कि 2024 में विधानसभा और लोकसभा के 2 चुनाव हुए, दोनों का वोटर आईडी कार्ड जिसमें फोटो हो, वो वाली लिस्ट हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मिली हुई है चोरी की, सरकार बनवाता है इलेक्शन कमीशन। गजब बेइज्जती है। जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सबसे पहले सरकार ने एक फेरबदल किया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब हम कोई एविडेंस नहीं देंगे। और रावत साहब यहां बैठ के बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहे साहब वो अप्रैल में हो गया, जुलाई में हो गया, अक्टूबर में। ये अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर पिछले साल नहीं आए थे क्या रावत साहब? पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर हो गया, एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा महाराष्ट्र में। आपने चोरी की सरकार बनवाई है महाराष्ट्र में और हरियाणा में, इसीलिए आप भाग रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने से। 5 बजे के बाद 76 लाख वोट बढ़ गए। भाई कैसे बढ़ गए? क्या 11 बजे और 12 बजे तक वोटिंग हो रही थी? और अगर हम केवल उसमें भी देखें कि जो वोटर बढ़ा है वो लगभग 30,000 वोट प्रति कंस्टिट्यूएंसी, पर कंस्टिट्यूएंसी बढ़ गया। तो मतलब 30,000 लोग जो हैं वो 3 महीने में 18 साल के हो गए 17 से। मतलब कैसी कैसी मतलब आप तर्क दे रहे हैं, मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं। आप कह रहे हैं कि साहब ये पहले आम नहीं था, अब आम हो गया है। अब आम इसलिए हो गया है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के पिट्ठू की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये आम हो गया है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए कि जो पार्टी आरटीआई जैसा कानून लेकर आई, उसको आप एक वोटर लिस्ट सीडी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पिछले 2 महीने से अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप बात करते हैं वोटर आई कार्ड को हम इससे जोड़ देंगे, उससे जोड़ देंगे। अभी एडीआर की एक कंप्लेंट लगी थी, एक पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, मानक जी याद होगा। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि काउंटिंग से पहले फॉर्म 17 आप अपलोड कर दीजिए, यानी 48 घंटे में आप फॉर्म को अपलोड कर दीजिए, फॉर्म 17C, जिसमें पूरा यह होता है कि कितनी वोट किस पोलिंग बूथ पर डली। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं डलवा सकते। अरे भाई, फॉर्म 17C उसी दिन, उसी समय, जिस समय पर काउंटिंग पोलिंग बंद होगी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को वहां पर पूरा उसका लेके साइन करने होंगे, जब तक वो घर नहीं जा सकता है। तो 2 दिन में आपको उसको वेबसाइट पे अपलोड करने में क्या आफत है? दुर्भाग्य यह है कि रावत जी बहुत ही इंप्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, केवल अपने इलेक्शन कमीशन को और सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। और जो आज ये प्रक्रिया शुरू हुई है, इसका असर कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग का एक रास्ता खुलेगा। अभी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसका कैसे कारण है? हमें संदेह यह है कि बहुत से लोगों का, वैसे अभी अनिवार्य नहीं किया है, अब ये कह रहे हैं कि साहब एपिक नंबर में तो कोई गलती है ही नहीं। अरे भाई, आपका इलेक्शन कमीशन 1 पेज की चिट्ठी लिख के माफी मांग चुका है देश से कि हमसे गलती हुई है। रावत जी, इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं उनको तो पढ़ लिया करें आप कम से कम। क्या 1 पेज की गलती नहीं मानी है इलेक्शन कमीशन ने? आलोक जी, आज हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन वो भाषा बोलता है। आलोक जी, एक मिनट भाई, प्लीज 1 मिनट। ये कह रहे हैं कि आम जन की नेग्लिजेंस है ये। इलेक्शन कमीशन तो पकौड़े तल रहा है वहां पर बैठकर। एपिक नंबर की तो कोई गलती है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन लगातार भाजपा की चोरी की सरकारें बनवा रहा है।
मैं न्यूज 24 के कैमरे पर बोल रहा हूं, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, रीढ़ की हड्डी नहीं है कि ये लोग एक वोटर लिस्ट दे सकें कि वो कौन से लोग थे भाई जो ऐड हो गए। ठीक है, ओके आलोक जी, मतलब अब रुकिए ना, 5-4.5 साल में उतने लोग ऐड नहीं हुए। अब एक सेकंड, नहीं, एक मिनट मानक जी, एक मिनट मानक जी, 4.5 साल में उतने लोग ऐड नहीं हुए। वो तो 17 साल पे सबकी एज रोक रखी थी कांग्रेस ने वहां, और 6 महीने में सब 18 के कूद गए एकदम। कैसे कैसे तर्क दे रहे हैं भाई आप लोग। आलोक जी ये इलेक्शन कमीशन जिसके लिए पूरा विश्व दुहाई देता था, आलोक जी आज सुप्रीम कोर्ट भी तमाम सवालों के घेरे में इसको खड़े किए। इलेक्शन ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कमीशन का देखिए, इलेक्शन कमीशन का जवाब आपके इस मुद्दे पर, महाराष्ट्र के मुद्दे पर क्या आया था, उसमें से 2-3 आंकड़े मैं पढ़ के सुना रहा हूं। एक आपने उसे अभी रिपीट भी किया, आपने कहा कि 6-8 महीने में इतने वोटर जुड़ गए जितने 5 साल में नहीं जुड़े। इलेक्शन कमीशन का कहना है गलत आंकड़ा है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोटर जुड़े। सही आंकड़ा दे दो ना, वोटर लिस्ट दे दो। अरे सर रुकिए ना, सुनसन का जवाब बता रहा हूं सर। इलेक्शन कमीशन का कहना है लोकसभा विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के बीच 40 लाख वोटर बढ़े, जबकि पिछले 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बढ़े थे, करीब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 1 करोड़ 80 लाख के आसपास। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 8 करोड़ 86 लाख थे लोकसभा चुनाव में, 8 करोड़ 98 लाख हो गए विधानसभा चुनाव में, तो 12 लाख बढ़े। पर 2014 में आइए, उत्तर देने देना मुझे, रुकिए ना, 2014 में आइए। 2014 में लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में वोटर थे 8 करोड़ 7 लाख, जो कि विधानसभा चुनाव में बढ़कर हो गए 8 करोड़ 35 लाख, 28 लाख वोटर बढ़े। और 2009 में लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में वोटर थे 7 करोड़ 29 लाख, विधानसभा चुनाव में बढ़कर हो गए 7 करोड़ 59 लाख। तो 28 लाख 30 लाख पहले भी बढ़े हैं। और 2009 में कौन जीता था आलोक जी महाराष्ट्र में, यह भी याद कर लीजिए। बोलिए। मेरे को जानता नहीं है। 1 मिनट में बताता हूं। 28 लाख 30 लाख 6 महीने में कभी नहीं बढ़े, 5 साल में बढ़े। हम कह रहे हैं कि 5 साल में कितने बढ़े, सर मैं इलेक्शन कमीशन का जवाब बता रहा हूं। 4.5 साल में कितने बढ़े और 6 महीने में कितने बढ़े। हम तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन को इतनी आपत्ति क्या है। विधानसभा की वोटर लिस्ट मुझे पेन ड्राइव में रावत साहब दे दें, मैं 4-6 पेन ड्राइव लेके कल रावत साहब का एड्रेस ढूंढ के और इनके घर जाऊंगा। और मुझे लोकसभा का भी दे दें ये, कि लोकसभा ठीक है, ओके। रावत जी को एक जवाब देने का मौका दे रहा हूं मैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। रावत जी आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? रावत साहब एड्रेस जरूर बताइएगा, मैं आपके घर आ रहा हूं कल। ऐसे तो नहीं होता है। बोलिए जल्दी से, क्विकली। देखिए, सबसे पहले मानक जी जो आपने आंकड़ा दिया वो गलत दिया। आपने कहा कि लगभग 40 लाख बाद में जुड़े और 1 करोड़ 80 लाख 4.5 साल में जुड़े। इसका मतलब 2.25 करोड़ पॉपुलेशन 5 साल में वोटर बन गई वहां महाराष्ट्र में। ये संभव नहीं है। नहीं, अरे 1,80,000 का जो है वो पूरे 5 साल का है। नहीं, स्पष्ट कर दूं मैं आलोक जी, देखिए गलत फैक्ट नहीं जाना चाहिए। 1,80,000 पूरे 5 साल का है। 5 साल की ही बात कर रहा हूं। 1 करोड़ 80 लाख 5 साल का है। और जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच का है, इसका मतलब 2.25 करोड़। 1 मिनट मानक जी प्लीज, मानक जी दोनों को अगर मिला लें तो लगभग 2.25 करोड़ हो गए। अरे मिलाना नहीं है ना, वो 5 साल का है पूरा एज ग्रुप, मिलाना नहीं है, वो 5 साल का है टोटल। मैं 5 साल की बात कर रहा हूं। सुनो तो सही आप मानक जी, आप, मैं कह रहा हूं कि 5 साल का कोई एज ग्रुप ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 25% पॉपुलेशन वोटर हो। कैसे हो सकता है आप बताइए, खुद सोचिए। 9 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, वोटर है महाराष्ट्र का। 25% पॉपुलेशन केवल एक 5 साल के एज ग्रुप में हो ही नहीं सकती। इसलिए पहली बात कि आपका आंकड़ा, अरे भाई सुनिए ना प्रभु, सुनिए ना मेरी बात, रोहन भाई मेरी बात सुनिए। ये मानक जी ने भी गलत आंकड़ा पेश किया। दूसरी बात आता है, उन्होंने कहा कि 3000 वोटर थे एक हॉस्टल पे। अरे सुनिए ना मानक जी, आप तो बहुत पॉलिश्ड वे में करते हैं, दुनिया तो ब्लंटली कर रही है बीजेपी का बचाव। सुनिए तो अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूं। चलिए मैं, अरे सुनो ना भाई प्लीज सुनो ना। 3000 इन्होंने कहा कि वोटर जो है एक हॉस्टल में थे, वहां पर हमने चेक कराया है। हम तो कह रहे हैं 3000 की लिस्ट जारी कर दो आप, कि भाई ये विधानसभा में यहाँ 3000 थे और ये लोकसभा में यहाँ पर बढ़ गए। बाकी छोड़ दो, पहले 3000 की लिस्ट जारी कर दो विद फोटो आई कार्ड। वापस आता हूँ, एक चीज और खास बात मानक जी, आपका वोटर लिस्ट मानक जी देख लीजिए आप। अरे भाई वोटर लिस्ट में तो नाम है। अरे मेरे रोहन भाई, तो कुछ रोक नहीं सकते। रोहन भाई हम तो दोनों यार हाथ में हाथ डाल के घूमते थे। रोहन भाई सुनो ना जरा। अच्छा बोलिए। मैं कह रहा हूं 5 बजे एक आंकड़ा आता है, 5 बजे एक आंकड़ा आता है इलेक्शन कमीशन का, फर्जी इलेक्शन कमीशन का। 11:30 बजे एक आंकड़ा आता है
फर्जी आंकड़ा मत बोलिए। 11:30 बजे आपको जवाब मतलब दूंगा। आंकड़ा चेंज मैं होकर आ जवाब दूंगा जाता है। आपको। मैं जवाब अरे दे सुनिए दूंगा। भाई, अरे सुनिए ना प्रभु यार, जवाब दे देना, आप अपनी बारी पे जवाब दे देना। बोलिए। 11:30 बजे के बाद जब 3 दिन बाद काउंटिंग होती है तो 1.25% वोट और बढ़ जाता है। ये फर्जी इलेक्शन कमीशन है। ओके रोहन गुप्ता जवाब दीजिए, उसके बाद ये स्टूडियो में आ बीजेपी के रहा पक्ष हूं, में उसके बाद चुनाव एक्सपर्ट करवाता है। रहेंगे। रोहन गुप्ता जवाब दीजिए। मुझे जरा। बताइए 3 दिन के रोहन बाद बोलिए, वो कोई परसेंटेज कैसे आप बढ़ा बोल जाए, रहा इसका हूं, उत्तर मानव दीजिए जी। मुझे। रोहन बोलिए, रोहन। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। विनोद जी, आपकी ये आधार लिंकिंग पर क्या राय है, पहले तो ये बताइए। नहीं, बहुत बेहतरीन उपाय है, मैं तो इसके स्वागत करता हूं और इसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार जी को बधाई देता हूं। जो काम राजीव कुमार जी को करना चाहिए था, उन्होंने सारा टाइम शेर व शायरी में बिता दिया और बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए कि वोट काउंट और वोट पोल में क्यों फर्क हुआ। जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, आज तक उसका कोई क्रेडिबल जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। रावत साहब दे सके तो अच्छी बात है कि वोट काउंट और वोट पोल में क्यों फर्क हुआ। दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हम लोगों ने इतने इलेक्शन कवर किए हैं अपने 40 साल की पत्रकारिता में भी, कि जो 5 शाम को 6 बजे 7 बजे एक आंकड़ा आता था, वो अगले दिन अपडेट हो जाता था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के कोई चुनाव आयुक्त बता देते थे। उसके बाद उस आंकड़े में कोई फेरबदल नहीं होता था। लेकिन इधर भी इस लोकसभा चुनाव से मतलब 3-3, 4-4 बार आंकड़ों में जो अपडेशन होता है, वो डिजिटल युग में क्यों ऐसा होता है, बार बार इतना, मतलब कि ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या वजह है। और ये तो चुनाव आयोग पर सवाल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आरोप लगाने के साथ साथ आपको क्रेडिबल ये देना पड़ेगा। लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि अगर कोई सवाल उठता है तो उसका एक संतोषजनक जवाब दे। जैसे अभी रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने जो वोटर बढ़ने वाला जो तर्क दिया वो हमारे गले उतरता है कि भाई 18 साल के लोग, पहले चूंकि 1 जनवरी की डेडलाइन थी, अब वो 1 जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर हो गया तो जाहिर नंबर बढ़ेगा। तो एक चीज समझ में आती है कि हाँ ये हो, लेकिन ये बात कभी राजीव कुमार जी ने नहीं कही अपनी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कन्विंस कर सकते थे इस बात को। तो ये कमियां तो चुनाव आयोग की तरफ से हुई है ना। इसलिए अब दूसरा, 6-6 महीने आप विपक्ष को मिलने का समय नहीं देंगे तो कैसे मतलब ये साख बने। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि कोई सवाल अगर लोकतंत्र में विपक्ष उठाता है, चाहे कोई पार्टी हो, अगर ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी सवाल उठाती है तो उसका निराकरण भी चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। और ये एक बात देखिए, ये फर्जी वोटर वाड़ा कहां होता है, जहां जिस पार्टी की सरकार होती है वहां फर्जी वोटर वाड़ा होता है। बंगाल में अगर तृणमूल की सरकार है तो वो फर्जी वोटर वाला करते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वो करते हैं, जहां कांग्रेस की होगी वो करते होंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी वही है ना। चुनाव आयोग में तो 3 आदमी बैठते हैं, चुनाव दफ्तर है यहाँ पर अशोक रोड पर, लेकिन बाकी जो सारा काम वो तो राज्य की मशीनरी ही करती है। और राज्य की मशीनरी में कौन होते हैं, बीएलओ कौन होते हैं, सारे राज्य के कर्मचारी होते हैं। जाहिर जिस पार्टी की सत्ता होगी उसका प्रभाव तो असर तो होगा ना उस मशीनरी पर। तो अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल विनोद भाई ने बिल्कुल सही बात कही। अरे भाई 11:30 बजे जो आंकड़ा आया है वो 3 दिन बाद काउंटिंग से 1 घंटे पहले कैसे बदल गया, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। रात को 11:30 बजे जो आंकड़ा दिया इलेक्शन कमीशन ने, 1.25% वोट बढ़ गया। 1.25% मतलब हो गया लगभग 11 लाख वोट बढ़ गया। अब 11 लाख वोट अगर बढ़ता है तो कितनी सीटों पर क्या प्रभाव हो सकता है, ये देश जानना चाहता है। 99% ईवीएम की बैटरियां मिलती हैं, कोई उत्तर नहीं है इनके पास। अब रोहित भाई चले गए, मैं तो जानना चाह रहा था वो 5 का ले आइए, 5 का ले आइए। अरे भाई इलेक्शन कमीशन के पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो नहीं है। हमारे तो एजेंट भी निकम्मे हैं, हम सारे वर्कर निकम्मे हैं, हमसे हमारे पास कुछ नहीं है। इस इलेक्शन कमीशन के पास तो सारे फॉर्म 17C होंगे। इनको 48 घंटे में डालने में क्या आपत्ति है? इनको आपत्ति यह है कि चोरी की सरकारें बनवाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 11:30 बजे एक आंकड़ा है और काउंटिंग से 1 घंटे पहले एक आंकड़ा है। मैंने कोई व्यक्तिगत आपत्ति में टिप्पणी नहीं करना चाहता था। रावत जी मेरे लिए आदरणीय है, बड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब पूर्व इलेक्शन कमिश्नर ने बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोली तब मुझे कहना पड़ा कि मैं पेन ड्राइव लेके आता हूं। इन्होंने कहा सब कुछ तो अवेलेबल है। अरे भाई अवेलेबल है तो मैं आपके घर आ जाता हूं, मुझे दे दो आप। लीडर ऑफ अपोजिशन को तुम रावत जी छोटा सा जवाब, रावत जी आपका जवाब आ रहा, उसके बाद जब विपक्ष को जब जीरो कर देते हैं ना, सीधा सीधा ये लगता है कि अभी हरियाणा का इलेक्शन का चुनाव का 3 विधानसभा की लिस्ट, तीन जगह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी ईवीएम देखो। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम का डाटा उड़ा दिया। उसमें है फरीदाबाद रूरल है, पलवल है और रानिया है।
4.5 लाख रुपए के करीब इन्होंने जमा करवाए इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद डाटा उड़ा दिया। अच्छा, आप रुकिए, और फिर अब कहा रुक जाइए कि ना 200 प्लीज, लोग ले आइए अब रुक और जाइए, IBM रुक चेक जाइए, कर रुक जाइए, लीजिए। रुक जाइए। ओके, रावत ये जी बोलिए। सुप्रीम रावत कोर्ट जी का छोटा डिसीजन है। सा कमेंट। रावत जी, रावत जी बचाइए मत सरकार को। रावत जी बोलिए। Emotional damage.